अब हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। हियर वी स्टडी द नेचर एंड सॉल्यूशंस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो हमारे सिलेबस में पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेट अस कंसीडर ए जनरल फॉर्म, इस टाइप की यहां पर इसके बारे में हम कह रहे हैं, ए जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, डिपेंडेंट वेरिएबल z जो कि x और y पे डिपेंड कर रहा है, विद इट्स फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू x p से डिनोट करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू y q से डिनोट करते हैं, एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x r से, एक बार x से एक बार y s से, और एक बार और दोनों बार y से, ये t से डिनोट करते हैं। और z की बजाय यहां पर कोई और डिपेंडेंट वेरिएबल u हो सकता है, v हो सकता है, तो ये सिंबल तो कुछ भी हो सकते हैं। और फिर यहां पर ये डेल z ओवर डेल x या डेल u ओवर डेल x को सफिक्स में x लगा के और y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन को सफिक्स में y लगा के ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। तो इस टाइप का ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में। ये सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है z के, विद रेस्पेक्ट टू x हो गया दो बार, विद रेस्पेक्ट टू y दो बार हो गया, एक बार x के रेस्पेक्ट एक बार y के रेस्पेक्ट, ये हो गया। इनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं a b c, इनमें x y किसी भी तरह से हो सकते हैं। और बाकी की सारी चीजें हमने एक जगह यहां पे रख ली। इसके अंदर x y z और फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव p q, वो सब कुछ जो भी हो वो हमने इधर रख लिए। इक्वल टू जीरो, इधर कुछ भी है तो उसे हम इधर ले आए, तो इस फॉर्म में हमने रख लिया। इसको शॉर्ट में लिखा है, ए लिख दिया इसको। ये एक्स वाई मतलब जो भी इसमें होंगे वो अंडरस्टूड है। ये आर और ये बी है, ये एस है, ये सी, ये टी है और ये एफ। इस पे नंबर 1 डाल दिया। इस पे हमने नंबर 1 डाल दिया है। ये इक्वेशन इज लीनियर इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स। इसके सेकंड ऑर्डर के जो डेरिवेटिव्स हैं, चाहे यहां देखिए चाहे यहां देखिए, जो आर एस टी है ना, इनकी होल पावर 1 है। और इनके कोफिशिएंट में ये एक्स वाई के फंक्शन है, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इनमें तो ये लीनियर है, ठीक है। द इक्वेशन 1 इज लीनियर इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स। और इसके अंदर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म आ रहे हैं, ये कैसे भी हो सकते हैं। इस तरह की टाइप यहां पे ये ली है हमने। और ये इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर और क्वासी लीनियर अकॉर्डिंग टू वेदर ये जो एफ है इज लीनियर और नॉन लीनियर। अगर ये एफ भी लीनियर हुआ, ये लीनियर है और ये भी लीनियर हुआ, तब तो हम इस पूरे इक्वेशन 1 को लीनियर इक्वेशन कह देंगे। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर हो जाएगा ये, विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं। और अगर ये जो एफ है ये नॉन लीनियर हुआ, तो हम इस इक्वेशन 1 को क्वासी लीनियर कहते हैं, कि ये वाले टर्म्स तो लीनियर हैं और ये टर्म्स नॉन लीनियर हैं। तो इक्वेशन 1 क्वासी लीनियर कहलाता है। इस तरह से हम इस इक्वेशन को जो है दो तरह से दो भागों में बांट रहे हैं। तो एक तो टाइप ये हो गया। एक और टाइप है इसका जो क्लासिफिकेशन हेडिंग ऊपर डाला हुआ है, दिस इक्वेशन 1 इज सेड टू बी इलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। ये 3 तरह का होता है इफ अगर ये 3 कंडीशन अलग अलग हैं। इसमें जो ए बी सी आ रहे हैं केवल इन पर डिपेंड कर रही है कंडीशन, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे कुछ भी हो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो इलिप्टिक, इक्वल टू 0 होगा तो पैराबोलिक, और ग्रेटर देन 0 होगा तो हाइपरबोलिक। ये बिल्कुल हम सिमिलरली उसी तरह से याद कर सकते हैं जैसे कि इसेंट्रिसिटी पढ़ी है ज्योमेट्री में, उत्केंद्रता। तो वो अगर लेस देन 1 होती है तो इलिप्स, और इक्वल टू 1 होती है तो पैराबोला, और ये ग्रेटर देन 1 होती है तो हाइपरबोला होता है। तो उसी तरह से इनके नाम रखे गए हैं। तो ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं, लेस देन, इक्वल और ये ग्रेटर। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले का है। ये डिस्क्रिमिनेंट श्री रचार सूत्र का बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम वहां से याद कर सकते हैं।
तो ये इजीली याद हो जाएंगे क्रम से। ऐसा होने पर इक्वेशन 1 इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक कहलाता है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। नोट 1 में हमने ये लिखा है कि अगर ये एबीसी कांस्टेंट हुए तो ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका जो नेचर है ये या ये जो होगा वो एक्स वाई की सभी वैल्यूज के लिए सेम नेचर होगा, यानी कि होल रीजन में सेम नेचर रहेगा। नोट 2 में हमने ये लिखा है कि अगर इन एबीसी में एक्स वाई हुए और बी स्क्वायर माइनस 4ac में भी एक्स वाई हुए तो इक्वेशन 1 का जो नेचर है वो एक्स वाई पे डिपेंड करेगा, यानी कि रीजन में अलग अलग पॉइंट्स पे जो कि एक्स वाई की अलग अलग वैल्यूज होती हैं उन पे अलग अलग नेचर हो जाएगा। तो इस तरह के आगे हम एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1 में हमने ये 5 पार्ट जो रखे हुए हैं, यानी कि 5 अलग अलग सवाल हैं, ये इनको हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसी तरह से फिर और सवाल करने के लिए दे रहे हैं, कर लेना, इनको समझ लो पहले अच्छी तरह से। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर एलिप्टिक, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक। ये कैसे कैसे होंगे वही हमारे पास जो कंडीशन है उसको चेक करके हम देखते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका हमने लिया, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे ये हमने उतार दिया और इसको कंपेयर करा हमने अपने उससे ए आर प्लस बी एस प्लस सी टी प्लस एफ के ब्रैकेट में जो भी है वो अंडरस्टूड है इक्वल टू 0, इससे कंपेयर हमने किया तो ये हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 है। ये आर की जगह ये डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर, वहां पे लिखा था डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, अब जेड था डिपेंडेंट वेरिएबल तो इसमें यू है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। और ये एस ये है और टी ये है और एफ यहां पर 0 है, एफ से वैसे हमें कोई मतलब भी नहीं है। तो इससे इसको कंपेयर किया तो हमने देखा ए की जगह 1 है, बी की जगह भी 1 है और सी की जगह भी 1 है। तो इससे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, इसमें एबीसी की वैल्यू रख दी तो ये आ गया -3 जो कि लेस देन 0 होता है। और हमारी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 से गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इलिप्टिक, ये आंसर हो गया, इसमें हमने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह से हम अगले सवाल करेंगे। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने ऐसे करके उतार लिया कि इधर जो टर्म था माइनस करके हम इधर ले गए और इसको हमने कंपेयर किया इससे, तो ये ए की जगह 1 है, बी यहां पे 0 है क्योंकि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई टर्म इसमें नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया, और सी इक्वल टू 1 है, इस टर्म से कोई मतलब नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac में एबीसी की वैल्यू रख दी तो ये भी नेगेटिव आ गया, तो ये भी इलिप्टिक हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास में, कंपेयर करने पे ए 1 है, बी एक्स है और सी वाई है। बी स्क्वायर माइनस 4ac में एबीसी की वैल्यू रख के एक्स स्क्वायर माइनस 4y आ गया। अब इसमें एक्स वाई आ रहे हैं तो ये एक्स वाई की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 भी हो सकती है, लेस देन 0 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। तो इसके लिए हमने अलग केस बनाए कि जब ये क्वांटिटी लेस देन 0 हो तब तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होने पर गिवन इक्वेशन इलिप्टिक हो जाएगा, हेंस गिवन पीडीई इज इलिप्टिक। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4y लेस देन 0, इस 4y को प्लस करके हम इधर ले गए, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 4y, और ये इक्वेशन पैराबोलिक हो जाएगा। अगर दिस इक्वल टू 0 तो इससे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और ये हाइपरबोलिक हो जाएगा अगर ये ग्रेटर देन 0 मींस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4y। आंसर लिख दिया हमने, जहां जहां आंसर है वहां पे हमने ये अंडरलाइन करके हाईलाइट किया हुआ है। सिमिलरली इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, गिवन पीडीई हमने ये उतार लिया और कंपेयर करके ए वाई स्क्वायर बी 0, इसमें डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई का टर्म नहीं है और सी है -1, इससे कोई मतलब नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac में एबीसी की वैल्यू रख दी तो ये आ गया 4y स्क्वायर, जो कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 4 तो पॉजिटिव है हम जानते हैं, y स्क्वायर जो है या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। हेंस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्टिक तो हो नहीं सकता, ये लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, या तो पैराबोलिक होगा या हाइपरबोलिक होगा। पैराबोलिक होने के लिए दिस इक्वल टू 0 तो इससे y इक्वल टू 0 होगा, जो कि एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर ये चीज होगी, एक्स एक्सिस भी लिख दिया हमने। और ये हाइपरबोलिक होगा अगर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होने का मतलब y नॉन जीरो, चाहे y पॉजिटिव हो चाहे y नेगेटिव हो, y स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा और इस तरह से ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी।
तो y 0 नहीं है, यानी x एक्सिस के अलावा सभी पॉइंट्स पर गिवन इक्वेशन हाइपरबोलिक नेचर रखता है। इसी तरह से ये लास्ट एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं, गिवन पीडी उतार के इसको हमने कंपेयर किया तो ए बी सी की ये वैल्यू, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के 9 माइनस 4xy आ गया। अब ये क्वांटिटी अगर लेस देन 0 हुई तो गिवन इक्वेशन एलिप्टिक हो गया। ये लेस देन 0 पर इसको प्लस करके मैंने इधर पहुंचा दिया तो ये हो गया 4xy ग्रेटर देन 9। इसी तरह से दिस इक्वल टू 0 होने पे पैराबोलिक, 4xy इक्वल टू 9। और इसी तरह से हाइपरबोलिक हो जाएगा दिस ग्रेटर देन 0 होने पे, यानी कि 4xy लेस देन 9। ये आंसर हो गया। इसी तरह से कुछ सवाल मैंने ये करने के लिए दिए हैं, सिमिलरली इसी तरह से कर लेना। और भी सवाल इसी तरह से कर सकते हो और प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ये मेरी तरफ से है करने के लिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें ये 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं, कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के इनका नेचर देखना है। अच्छी तरह से करिए, प्रॉब्लम आए तो पूछिए, और इसी तरह से सारे सवाल कर सकते हो और प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, सही।